आज की हमारी कहानी है एक अधूरा सपना। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। सपने, संघर्ष और आत्मसम्मान का यह सफ़र आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएगा जिसने सब कुछ खोकर खुद को पाया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का था, रवि दिनकर। रवि के पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर में पैसा नहीं था लेकिन प्यार भरपूर था। रवि बचपन से ही होशियार था, लेकिन उससे भी ज़्यादा था उसका सपना, एक बड़ा आदमी बनना। रवि जब 10वीं में आया तो उसके गांव के मास्टर साहब ने कहा, बेटा पढ़ाई कर ले, तेरी आंखों में कुछ अलग है, तू बहुत आगे जाएगा। रवि के अंदर एक आग जल चुकी थी। सुबह खेत, दोपहर में स्कूल और रात को ट्यूशन पढ़ाकर वह अपने घर का खर्चा भी चलाता और अपनी पढ़ाई भी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। 12वीं की परीक्षा के बाद रवि ने दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, स्कॉलरशिप पर। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, उसे समझ आया, सपने देखना आसान होता है, जीना मुश्किल। दिल्ली की चकाचौंध, अंग्रेजी बोलते लड़के लड़कियां, बड़े बड़े मोबाइल, महंगे कपड़े। रवि खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसके पास न पहनने को ढंग के कपड़े थे, न अच्छा फ़ोन। वो खुद को अनाथ सा महसूस करता। लेकिन फिर याद आता माँ का चेहरा। बेटा कभी हार मत मानना, तू जो कर रहा है उससे ना सिर्फ तू बदलेगा, तेरा पूरा वजूद बदलेगा। रवि ने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, यूट्यूब से। कंप्यूटर चलाना सीखा लाइब्रेरी में जाकर। खुद ट्यूशन पढ़ाने लगा, बच्चों को कॉलेज के आसपास। दिन में क्लास, शाम को काम, रात को पढ़ाई। नींद नाम की चीज़ गायब हो चुकी थी ज़िंदगी से। तीसरे साल में रवि ने एक स्टार्टअप का आइडिया सोचा, ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल एजुकेशन। सब ने हंसी उड़ाई, तेरे जैसे गांव वाले लड़के क्या स्टार्टअप चलाएंगे। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। अपने ही जैसे दोस्तों को जोड़ा, रात रात भर काम किया, एक वेबसाइट बनाई, गांव के बच्चों को जोड़ना शुरू किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया, गांव का ज्ञान। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, कॉलेज में नाम होने लगा। एक दिन उसे आईआईटी दिल्ली से इन्वेस्टर्स के सामने पिच करने का मौका मिला, और उस दिन उसका सपना सुन लिया गया। सपना अधूरा क्यों? एक इन्वेस्टर ने उसका आइडिया खरीदा, 5 लाख की फंडिंग दी। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे। जब वो गांव लौटा, उसका पिता बीमार था, माँ की आंखें धसी हुई थी, छोटा भाई स्कूल छोड़ चुका था। बेटा तू तो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन हम तो वहीं रह गए। रवि को समझ आया, सपने पूरे तब होते हैं जब अपनों की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। उसने स्टार्टअप का हेड ऑफिस अपने गांव में खोला, 15 गांवों में डिजिटल क्लास शुरू की, सरकारी स्कूल से जुड़कर 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी, अपने पिता का इलाज करवाया, भाई को फिर से स्कूल में डाला। आज रवि के पास कार है, नाम है, पैसा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपनों का गर्व। सपने अधूरे नहीं होते, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। हर उस इंसान को जो आज संघर्ष में है, याद रखो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।